जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपने क्लास 9 के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइज, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइज, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Where did the third estate form and announce the National Assembly? And the options are A. Tea garden, B. Indoor tennis court, C. Golf court and D. Winter Palace. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So guys, your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इंडोर टेनिस कोर्ट। सो गाइज, द थर्ड एस्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली इन इंडोर टेनिस कोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। When was France abolished the monarchy and declared a republic? And the options are A. 21 September 1792, B. 21 January 1793, C. 4 August 1789 and D. 20 June 1789. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 21 September 1792. So guys, the France abolished monarchy and declare a republic on 21st September 1792. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। In which year Napoleon Bonaparte finally defeated at Waterloo? And the options are A. 1789, B. 1921, C. 1804 and D. 1815. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 1815. सो गाइस, नेपोलियन बोनापार्ट फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट? एंड द ऑप्शंस आर ए. 1921, बी. 1804, C. 1946 एंड D. 1974. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C. 1946. So guys, the women in France won the right to vote in 1946. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Who wrote an influential pamphlet? What is the third estate? And the options are A. Rousseau, B. Abbassias, C. Mirabeau and D. Jean-Paul Marat. सो गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, Abbassias. So guys, Abbassias wrote an influential pamphlet, What is a Third Estate?
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। Who led the representatives of the Third Estate in Versailles on 20th June? And the options are A. Mirabeau, B. Abbassius, C. both A and B, and D. Georges Danton. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ए एंड बी। सो गाइस, both Mirabeau and Abbassius led the representatives of the Third Estate in Versailles on 20th June. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ए. जॉन लॉक, बी. Mirabeau, C. Rousseau, and D. Montesquieu. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text me your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. जॉन लॉक। सो गाइस, जॉन लॉक इज द ऑथर ऑफ बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Which estate of French society paid all the taxes? And the options are A. First estate, B. Second estate, C. Third estate, and D. All of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. थर्ड एस्टेट। सो गाइस, थर्ड एस्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल द टैक्सेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। Which period is referred as the Reign of Terror in France? And the options are A. 1789 to 1794, B. 1804 to 1815, C. 1789 to 1793, and D. 1793 to 1794. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. 1793 to 1794. So guys, 1793 to 1794 is the period which is referred as the Reign of Terror in France. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। When was slavery abolished in French colonies? And the options are A. in 1804, B. in 1848, C. in 1815, and D. in 1839. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. in 1848. So guys, slavery was abolished in French colonies in 1848. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 11 on your screen. Which of the following tax was paid by the peasants of France? And the options are A. tithes, B. indirect taxes, C. tithes, and D. all of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें, and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ऑल ऑफ दीज. So guys, all these taxes was paid by the peasants of France, which are tithes, indirect taxes and tithes. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 12 on your screen.
who believed social position must depend on merit, and the options are A middle class, B peasants, C nobility and D monarch। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मिडिल क्लास। सो गाइस मिडिल क्लास बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन। When was women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris? And the options are A 4 August 1789, B 20 June 1789, C 5 October 1789 and D 5 May 1789। So guys अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 5 October 1789। सो गाइज वुमेन वॉज मार्च टू वर्साइल्स एंड ब्रॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस ऑन 5 October 1789। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। The word guillotine during French Revolution era refers to, and the options are A awarding a person, B beheading a person, C migrate a person and D none of these। So guys if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B beheading a person। So guys the word guillotine during French Revolution era refers to beheading a person। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन। Which of the following were the national colors of France during French Revolution? And the options are A red yellow green, B red black yellow, C white blue green and D blue white red। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्लू व्हाइट एंड रेड। So guys, blue, white and red were the national colors of France during French Revolution। I hope guys आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और guys अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। So guys thanks for watching this video और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।